तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि ट्रेन में कहीं जा रहा होता है। तभी इसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है। वो देखता है कि हर तरफ खून ही खून है। वो सामने वाले कैबिन में देखता है कि एक आदमी अपने हथौड़े से किसी को मार रहा है। इस किलर का नाम महागनी होता है और ये आदमी एक साइको होता है जो हर रोज ट्रेन में लोगों को मार डालता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम नियॉन को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड माया के साथ होता है। नियॉन एक फोटोग्राफर होता है और इसके पास कोई भी जॉब नहीं होती। एक दिन वो स्टेशन पर पिक्चर्स ले रहा होता है, तभी वो वहाँ पर महागनी को देखता है। यहाँ पर नियॉन को महागनी पर शक हो जाता है, इसीलिए वो इसका पीछा करने लगता है और इसकी मीट फैक्ट्री तक पहुँच जाता है। अब जैसे ही नियॉन इसकी पिक्चर लेने वाला होता है जिससे कि वो इसे दोबारा देख लेता है, वो नियॉन को वहाँ मारने ही वाला होता है कि वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद महा न्यून के घर पर आती है और बहुत सारी फोटोज देखती हैं जो कि किलर्स के रिलेटेड होती हैं। न्यून माया को बताता है कि ये किलिंग 19 के दर्शन से हो रही है और ये एक बुचर को पकड़ा गया था एक किलिंग के बाद, लेकिन उसको छोड़ दिया गया और इसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था। और वो ये भी बताता है कि ये 3 साल से हादसे काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। जो भी रात के वक्त उस ट्रेन को पकड़ता है वो कभी भी लौटकर वापस नहीं आता। और ये सब बातें सुनकर माया उसको कहती है कि उसे ये सब छोड़कर अपने काम की तरफ ध्यान देना चाहिए। फिर इसके बाद फिर से महागनी अपने शिकार की तरफ निकल जाता है और नियॉन भी उसका पीछा करता है और अब पहली बार वो ट्रेन में चढ़ता है। वहीं छुपकर वो पीछे बैठ जाता है दूसरे कैबिन में। और जैसे ही महागनी हैमर से 2 लड़कों को मारता है तो वो इसकी बहुत ज्यादा फोटोज लेना चालू कर देता है। साथ में वो ये भी देखता है कि वो किलर इनके कपड़े जूते उतार देता है और इसके साथ ही उनके दांत भी तोड़ देता है और लास्ट में इनके बाल भी पूरी तरह से काट देता है। यानी कि वो इन बॉडीज को पूरी तरह से क्लीन कर देता है और इसके बाद सभी बॉडीज को हुक में लटका देता है। दोस्तों, ये काफी ड्रामना सीन होता है इस मूवी का, लेकिन इसके साथ ही महागनी न्यून को भी देख लेता है उसकी फोटो क्लिक करते हुए और वो उसका पीछा करता है और भागते हुए उसको पकड़ लेता है और इसे मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद जब न्यून की आंख खुलती है तो वो खुद को देखता है कि वो भी एक हुक के साथ लटका हुआ है। तो तभी दोस्तों यहाँ पर कुछ क्रिएचर्स आते हैं और इसकी पीठ पर कुछ टैटूज बनाकर चले जाते हैं। ये एक तरह का साइन होता है। और जब इसके बाद न्यून की दोबारा से आंख खुलती है तो अपने आप को एक फैक्ट्री में पाता है क्योंकि उसकी जान बच चुकी है और उस किलर ने उसको छोड़ दिया है। और वो वहाँ से भागकर घर वापस आता है और बहुत ज्यादा जख्मी हालत में होता है और माया को सारी कहानी बताता है कि ये सारे मर्डर महागनी कर रहा है, कि उसने सबको मार दिया है और सबकी बॉडी वो सुनसान स्टेशन की तरफ ले जाता है जिससे किसी को पता ना चल सके। लेकिन यहाँ पर न्यून के पास सबूत भी नहीं होता क्योंकि महागनी ने इससे इसका कैमरा छीन लिया था। उसके बाद इस बात को क्लियर करने के लिए महा अपने फ्रेंड जार्गस के घर जाती है। वहाँ इसको बहुत सारी अजीब सी चीजें मिलती हैं। ऐसे टूल्स मिलते हैं जिससे बॉडीज को काटा जाता है और तभी वहाँ पर महागनी आ जाता है और जार्गस को पकड़ लेता है। वहीं पर माया को एक डायरी भी मिलती है जहाँ पर 1911 से लेकर अब तक के जितने भी इसने मर्डर किए हैं उन सब की डेट और टाइम लिखे होते हैं कि किस ट्रेन पर कितने बजे किसका मर्डर किया है। ये सब पढ़ने के बाद माया को न्यून की बातों पर यकीन आ जाता है कि सच में ये सारे मर्डर महागनी ने किए हैं और वो लोगों को मार रहा है। इसके बाद वो जब जार्गस को ढूंढने लगती है तो इसको वहाँ पर महागनी मिलता है, लेकिन वो इससे जान बचाकर वहाँ से निकल जाती है और सीधा डिटेक्टिव के पास जाती है और उसे बताती है कि महागनी ट्रेन में सब लोगों को मार रहा है। लेकिन डिटेक्टिव उसकी बात पर यकीन नहीं करती, जैसे कि इसने न्यून की बातों पर यकीन नहीं किया था। और वो उसको बताती है कि महागनी ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करवाई है कि तुमने उसकी डायरी चुराई है। लेकिन माया यहाँ पर बोलती है कि डायरी उसके पास नहीं बल्कि जार्गस के पास है और उसे अब जार्गस को ढूंढना होगा वो डायरी पाने के लिए। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है और घर जाकर वो ये डिसाइड करती है कि वो खुद गन लेकर महागनी को शूट करेगी। जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है तो वहाँ पर डिटेक्टिव आ जाती है। वो उससे बोलती है कि वो उसकी डायरी को वापस कर दे और इस बात से माया काफी गुस्सा होती है और उसी पर गन तान देती है और उससे पूछती है कि जार्गस कहाँ है। वो डिटेक्टिव उसे बताती है कि जार्गस उसी ट्रेन में है जो लास्ट स्टेशन पर रुकने वाली है और उसे 2 बजे वाली ट्रेन पकड़नी होगी। और दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये डिटेक्टिव भी उसी किलर के साथ मिली हुई है और उसी ड्राइवर के साथ भी। खैर, इसके बाद माया आखिरी ट्रेन को पकड़ लेती है और जब वो ट्रेन का दरवाजा खोलती है तो वो ये सारी चीजें देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज लटकी हुई थी और देखने में ऐसा लगता था जैसे कोई तंदूरी चिकन यहाँ पर लटकाए हुए हो। और इन्हीं बॉडीज में से जार्गस भी उसको जिंदा मिल जाता है और यहाँ पर हुक से सभी लोगों को लटकाया हुआ था। वो जार्गस को हुक से निकालने की कोशिश करती है लेकिन तभी जार्गस की बॉडी कट जाती है और अब बारी दोस्तों माया की थी। वो माया को मारने के लिए वहाँ से बढ़ता है लेकिन तभी ट्रेन के बाहर न्यून इसको देख लेता है और दौड़ते हुए इस चलती हुई ट्रेन में कूद जाता है और इसे पकड़ लेता है। इसके बाद किसी तरह माया वहाँ छिप जाती है और न्यून और महागनी दोनों के बीच में तगड़ी वाली फाइट होती है जिसमें एक चाकू से जार्गस को चोट लग जाती है। जार्गस कट जाता है और इसकी वहीं पर मौत हो जाती है।
अब फाइनली दोस्तों न्यून इस किलर को हरा देता है और ट्रेन से बाहर फेंक देता है, ये सोच के कि इसकी जान बच गई है। लेकिन तभी ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकती है और ड्राइवर इसके पास आता है और बोलता है यहाँ पर जो सारी डेड बॉडीज हैं इनसे दूर रहना। यहाँ पर दोस्तों एक क्लाइमेक्स रिवील होता है, यही इस मूवी की सारी सच्चाई रिवील होती है। हमें यहाँ पर बहुत सारे रेप्टाइल क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं जो कि सारी बॉडीज को खा रहे होते हैं। इन लोगों को इनके लिए मारा जाता था ताकि वो इन लोगों का खाना बन सके। और ये जानने के बाद इस ट्रेन से उतर जाते हैं और तभी वहाँ पर महागनी दोबारा से आ जाता है। वो अभी भी जिंदा था, मरा नहीं था, और वो न्यून पर हमला करता है और लास्ट में न्यून इसकी गर्दन में हड्डी घुसा देता है और फाइनली महागनी की मौत हो जाती है। और तभी वहाँ पर ड्राइवर आता है और वो इसे बताता है कि ये क्रिएचर्स इंसानों के पैदा होने से भी पहले के हैं। और वो इसे बताता है कि महागनी का काम यही होता था कि वो लोगों को मारकर इनका खाना क्रिएचर्स को बनाकर देता था, क्योंकि ये क्रिएचर्स दिन में किसी पर हमला ना कर सकें। ये क्रिएचर्स काफी ज्यादा खतरनाक थे, अगर इनको छोड़ दिया जाए तो ये दिन में काफी लोगों को मारकर खा जाएं। इसलिए वो लोगों को मारता था और इनका खाना बनाता था ताकि पूरी दुनिया में एक शांति बनी रहे। कुछ लोगों को सैक्रिफाइस करके बाकी लोगों की जान बचाई जा सके। ऐसा वो इसलिए किया करता था। इसने न्यून की बॉडी पर टैटू बनाकर न्यून को आगे के काम के लिए चुना था। दोस्तों क्योंकि जो हमने टैटू देखा था न्यून की बॉडी पर, वो क्रिएचर्स ने इस काम के लिए बनाया था। ये सारी बात सुनकर न्यून काफी गुस्सा हो जाता है और इस पर हमला कर देता है, लेकिन वो ड्राइवर इसका गला पकड़कर इसको काफी ऊपर उठा देता है। वो ये देखकर समझ जाता है कि ये ड्राइवर काफी ज्यादा ताकतवर है और हो सकता है कि ये भी क्रिएचर हो जो कि काफी अपग्रेड हो गया हो। खैर इसके बाद वो न्यून की जुबान बाहर खींचकर निकाल देता है ताकि न्यून बोल ना सके। इसके बाद वो माया के पास जाता है और वही माया जख्मी पड़ी होती है। एक चाकू से इसका सीना चीर देता है और वहाँ से इसका दिल निकाल लेता है जो कि अभी भी धड़क रहा था। वो दिल निकालकर न्यून के सामने रखता है और बोलता है कि हमारे लिए काम करो, बिना सवाल जवाब किए। वो सामने अपनी गर्लफ्रेंड को मरते हुए देखकर बहुत ज्यादा सदमे में पहुंच जाता है। और अब हम डिटेक्टिव को देखते हैं जो दोबारा से टीवी पर माया की मिसिंग की रिपोर्ट देख रही थी। और इसके बाद वो महागनी का जो सारा सामान होता है वो एक नए बंदे को देती है, यानी कि एक नए किलर को। और अब ये इन सारे लोगों को मारेगा और इन जानवरों का खाना फिर से बनाएगा। हम इस किलर का फेस देखते हैं, ये कोई और नहीं बल्कि दोस्तों न्यून था, जिसने किलर बनने का फैसला कर लिया था। और यहीं पर मूवी अपने अंत को पहुंचती है। आशा करते हैं कि आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर से एक दिलचस्प मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।